फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया के अंदर, कोई जंग एक बता दी उन्होंने जीती। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सारे इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे? $85 बिलियन का असला छोड़े। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हूथियों से क्यों फिर भाग रहे हैं? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक कर रहे? क्यों नहीं उसका, जब तिलों में तेल ना हो, या तो तेहरान पे करते ना अटैक, जो पीछे बैठे हैं उधर। इब्राहिम रईसी साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये ना समझना कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं, हमारी साइड पे है तो अभी भी तोड़ कर आ गया। चीमा साहब, जितना ईरान का इस वक्त इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, इस वक्त जिस तरह लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, जहां पे इन्होंने 8 ट्रिलियन में से ज्यादा ट्रिलियन इराक में जाया किए हैं, वहां से अगलों ने कह दिया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अपने 2500 बंदे ले जाओ यहां से उठा के। लेकिन चीमा साहब, इनके बस की बात नहीं है। वो उसकी वजह ये होती है, जंगें जज्बों से होती है, जंगें जज्बों से होती है, हथियारों से नहीं होती। उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। तो चीमा साहब, ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे, अपने बच्चों को पढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग मायूस हो चुके हैं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज ए गुड टीम, उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be way strong, way stronger। ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं आ रहे। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब। मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं है। रीजन, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He is the master of politics, if you personally ask. He's a master of optics or delivery or the selection of word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहाँ पे असैसिनेट करना चाहते हो? आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का। आप डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूँ कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है, उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था, क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास, बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो IT और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है। वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब है। उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें, क्योंकि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था, द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त AOC ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको कहते, ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हों। हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड, तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं। $मिलियन के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला ले लेंगे दूसरों के लिए। 2-3 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लिए जाएंगे लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव। और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरनमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखिए फासिल फ्यूल है, लेकिन अपने जेटों के अंदर अपने 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के घरों में बैठ के
जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है, तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है, मैथ इज रेसिस्ट है। अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट। ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे। जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं दे आर इन इंडिया, और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहाँ जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। उसमें बल्कि मैं चीमा साहब ये कहूँगा, कमजोरी का अंदाजा लगा लें कि आज 3 सोल्जर जो है उनको मरे हुए तकरीबन हफ्ता हो रहा है, और अभी तक ये सोच में गुम है कि हम क्या करें। स्ट्राइक करते हैं उन्होंने इराक और सीरिया में। नहीं, वो क्या स्ट्राइक है? ये स्ट्राइक तो ना हुई है हमें। इन्होंने स्ट्राइक आज की, इनके ऊपर 160 स्ट्राइक हो चुकी पहले। तो इन्होंने कौन सी स्ट्राइक है? वो भी डरते डरते कर रहे हैं। बाबा जी हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम जंग नहीं छेड़ना चाहते। दूसरे बाबा जी जो ओबामा के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ, कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। तो ये कौन सी जंग है? कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक किए, साथ माफियां भी मांग रहे हैं ईरान से, कहने सट लगी तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, कहने स्ट्राइक करांगे प्लीज माइंड ना करना। ये भी कौन सी स्ट्राइक है? वो इस तरह ही एक, क्योंकि इलेक्शन का साल है, ओबामा साहब ने कहा होगा कि वरना डेमोक्रेट पार्टी खत्म हो जाएगी, इस तरह जाओगे इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग है, वो पटाखा चलाओ, इधर उधर छोड़ दो। अभी तो शुक्र करें इन्होंने उधर चलाया, अमेरिका के अंदर नहीं कुछ चला दिया पटाखा इन्होंने, क्योंकि हालात जो है वो इनके बिल्कुल चीमा सब जज्बों के साथ जंगें लड़ी जाती, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अफगानिस्तान से जिस तरह ये रुसवा होकर निकले हैं, और बल्कि एक और चीमा साहब बात बताऊं, ये इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर या दूसरे मुल्कों के ऊपर, पन्नू साहब का, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहां पे असैसिनेट करना चाहते हो। आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, आपने इस्लाम के खिलाफ, यहां पे जॉर्ज बुश क्रूसेड कहते थे, डेजर्ट स्टॉर्म को कहते थे दिस इज क्रूसेड। एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। जॉर्ज बुश साहब कहते थे कि मैं व्हाइट हाउस में, जब मैंने अटैक किया डेजर्ट स्टॉर्म का, तो बार मैं अपने गार्डन में, व्हाइट हाउस में, मैं रात को सोच रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मुझे विजन आया, ऊपर से खुदा की तरफ से इशारा आया, उन्होंने कहा तोड़ के रख दो इन्होंने। क्रूसेड, जब आप इस दौर 21वीं सदी के अंदर क्रूसेड लड़ रहे हैं, एंड यू आर होल्डिंग इंडिया लायबल फॉर पन्नू, हाउ डेयर है। अब इस वक्त जिस तरह मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे जाती है, हमारे अपने अपने फैसले लेते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे, और इनको भी पता है कि भारत थोड़ा सा, भारत इनके पास, ये बताएं, ताइवान के साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास भारत के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल ऑप्शन। चाइना के पीछे जाना है तो कौन जाएगा इनके? पाकिस्तान जाएगा, कौन जाएगा इनके साथ? तो इनके और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था, खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। तो चीमा साहब ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को पढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके, लोग मायूस हो चुके। लेकिन तार साहब, आप मायूसी की बात करते हैं, दुनिया सारी जो है वो लांचा दे दे, डंकियां ला ला के अमेरिका जाना चाहती है। आप मायूसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी भी बड़ी वो है, डिफेंस में भी हम कहते हैं कि जो 3 पावर के चेस बोर्ड होते हैं, ठीक है जी, एक आपका डिफेंस है, एक इकोनॉमी है, एक पॉलिटिक्स है। जो डिफेंस का है, ये बेसिकली प्रोफेसर जोसेफ नाय, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पावर का, जिसने उसके ऊपर बड़ी उसने बुक्स लिखी हुई है, फ्यूचर ऑफ पावर एंड सो, वो कहता है जी डिफेंस में आप देखें अमेरिका कहाँ खड़ा है, $800 अरब, कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में किसी मुल्क का। आप इकोनॉमी में चली जाएं, $23 ट्रिलियन की तो GDP है, कर्जे भी बहुत देने हैं, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है। आप पॉलिटिकल चले जाएं,
पावर जरूर कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन एक ही एक्टर है दुनिया में जो पूरी दुनिया में भागता है अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जहाज भगा सकता है, ना रशियन भगा सकता है।